हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 19। वर्कशीट है 18 अगस्त 2020 का। आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट 19। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट 19 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वर्कशीट 19 का टॉपिक है लोकतंत्र क्या है, और यह टॉपिक है क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति से। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ आपके क्लास टीचर का नाम, और वर्कशीट है आज का 18 अगस्त का। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोक शब्द का अर्थ हो गया जनता, आप लोग भी कह सकते हैं, और तंत्र, तंत्र का अर्थ हो गया शासन, यानी जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। तो यहाँ हमने देखा कि लोकतंत्र का अर्थ, लोक का अर्थ हुआ जनता और तंत्र का अर्थ है शासन, यानी जनता का जहाँ शासन है उसको कहते हैं लोकतंत्र। और यहाँ कहा भी गया है कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। यानी जिस देश में लोगों को अधिकार दिया जाता है अपनी सरकार को चुनने का, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक देश। और लोकतंत्र यानी जनता के हाथों में होता है सरकार को चुनने का अधिकार। अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो देखा आप लोगों ने, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? तो आम लोग, यानी वहाँ की जनता वहाँ के शासक का चुनाव करते हैं। अब यहाँ देखिए लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं दी हुई है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। तो यहाँ कहा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार जो होता है वह संवैधानिक कानूनों का भी पालन करता है और साथ में नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करते हुए अपने काम को करता है। साथ ही कहा जाता है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वह लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, यानी जनता जिन्हें चुनता है अपने शासक के रूप में, अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी उन्हीं को होता है। उसके बाद लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तो लोकतंत्र का चुनाव निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, यानी इसमें कहीं भी अपारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, बल्कि पारदर्शिता के साथ इसका चुनाव कराना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे सभी लोगों को हार और जीत दोनों का अवसर प्राप्त हो। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्कशीट से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, यानी जनता का शासन। तो देखिए इसका हो जाएगा, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और यहाँ देखिए इसका आंसर हमारे पैसेज में ही है। हमारा आंसर है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा यानी कि जनता के द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर हमारे पैसेज में ही छुपा होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र के प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? तो लोकतंत्र का प्रमुख फैसला कौन लेता है? वही व्यक्ति ले सकता है जिसको जनता चुनती है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा
लोकतंत्र के प्रमुख फैसले लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं। तो एक व्यक्ति एक वोट से हमारा मतलब है कि सभी व्यक्ति एक समान हैं और उनके द्वारा डाला गया वोट भी एक समान ही होता है। अगला प्रश्न हमारा है लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ विशेषता में भी हमने पढ़ा था कि क्यों होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर मिल सके। यानी जो लोग सत्ता में हैं उन्हें हार जीत दोनों का समान अवसर मिल सके, इसीलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, हमारा आंसर भी यही है। आंसर है हमारा लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसलिए होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों को हार जीत का समान अवसर मिले या प्राप्त हो। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वर्कशीट पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। आप सबका धन्यवाद।